हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे हम कुछ सीपीआई नंबर्स की और जो लोग क्रिप्टो छोड़ना चाहते हैं उनके बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करूं कि देखिए, जो लोग क्रिप्टो को छोड़ना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद डिसीजन आपका है। आप क्रिप्टो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। क्रिप्टो में रहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उनके लिए कि वो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपका डिसीजन आपका है। छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं। मेरे पास ऐसे कमेंट आए 2-3 जिसमें उन्होंने कहा कि सर क्या करें, आप क्रिप्टो को छोड़ दें क्या। तो देखिए, वो केवल 2-3 कमेंट ही मुझे इस बात पे मजबूर कर दिए कि मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊं। देखिए, और भी ऐसे भाई हो सकते हैं जो क्रिप्टो को छोड़ने के बारे में सोच रहे हों या छोड़ना चाहते हों। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है और वो प्लीज़ इसको पूरा देखें। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्रिप्टो में कितनी पावर है और उसको ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रही बात सीपीआई नंबर्स की, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर करूं। देखिए, सीपीआई नंबर्स आ गए हैं और अभी इनसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क पड़ेगा ब्याज दर से। तो आप उसका अभी 5-6 दिन 7 दिन इंतजार कीजिए। जब वो ब्याज दरें बढ़ेंगी उसके बाद आपको इम्पैक्ट जरूर नजर आएगा। मार्केट डाउन ही जाएगा। तो सीपीआई नंबर्स, अभी जो लोग कह रहे हैं सर ये तो उल्टा हो गया, सीपीआई नंबर्स आ गए मार्केट ऊपर जा रहा है, साहब ये बुल ट्रैप है। आप ध्यान रखें, ये सिर्फ उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आप ऐसे किसी झांसे में ना आए, थोड़ा सा इंतजार करें ब्याज दरें बढ़ने तक का। चलिए, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर कि क्रिप्टो में ऐसी क्या पावर है कि उसमें हमें रहना जरूरी है। बहुत से लोग ये पूछते हैं। बिल्कुल है पावर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसको समझाने के लिए देखिए, मुझे कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी पड़ेंगी और उनको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि क्रिप्टो कोई एक आदमी नहीं है, ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, ग्रुप है। अब उस ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करें, नहीं कर सकते। तो देखिए, उस ग्रुप को यानी कि पूरे क्रिप्टो ग्रुप को, क्रिप्टो में जो लोग शामिल है उनको मैंने एक देश बना दिया। एक देश के एक रूप में उनको मैंने मान लिया कि ये भी एक देश है, यानी कि क्रिप्टो नाम का, जिसमें हम जैसे आप जैसे लोग क्रिप्टो में हैं। वहां के वो बासिंदे हैं, वो निवासी हैं। अब क्रिप्टो को अगर एक देश मान लें तो भाई साहब 2021 नवंबर और अक्टूबर में जो इसकी वैल्यू थी, जो मार्केट कैप था, वो था लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास। ये सबको पता है, मोस्टली लोग इसमें जानते हैं। तो 3 ट्रिलियन के आसपास जिसकी मार्केट कैप थी, यानी क्रिप्टो एक देश की, तो उससे ज्यादा मार्केट कैप और किस किस की है, जैसे जिसको हम कहते हैं जीडीपी। तो जीडीपी 3 ट्रिलियन से और ज्यादा किस किस की है, वो ऐसे देश केवल 6 हैं। भाई साहब, 7वें नंबर का अगर देश मान लें क्रिप्टो को, तो 7वें नंबर का देश है जिसमें इतना पैसा है। पहले नंबर पे है अमेरिका, जिसकी मार्केट कैप एक तरह से 25 ट्रिलियन, यानी मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं। उसके बाद चाइना है 20 ट्रिलियन, जापान 5 ट्रिलियन, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन, इंडिया 3.3 ट्रिलियन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम 3.4 ट्रिलियन। ये है साहब 6 देश जो क्रिप्टो से ऊपर की पूंजी रखते हैं। क्रिप्टो हमारा 7वें नंबर का देश है जिसमें 3 ट्रिलियन की पूंजी थी 2021 में। तो क्रिप्टो छोटा कहां है भाई साहब। जो लोग ये मानते हैं क्रिप्टो में कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, आप मैंने उस हिसाब से आपको समझा दिया कि क्रिप्टो को अगर देश मान लिया जाए तो क्रिप्टो भी 7वें नंबर का देश है। चलिए, उसको भी मारिए गोली। मैं आपको एक अलग से एक और डाटा देता हूं। आज की डेट में हमारा 1 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप है। आप समझते हैं इस चीज को खूब। 1 ट्रिलियन के आसपास मार्केट कैप है। 1 ट्रिलियन से ऊपर कितने देश हैं जिनकी जीडीपी इतनी है, तो वो मैं बताता हूं, केवल 11 देश हैं। और वो हैं आपका 2.5 फ्रांस, 2.2 कनाडा, 2.1 इटली, 1.8 ब्राजील। ये ट्रिलियन में है, मैं ट्रिलियन नहीं बोल रहा हूं, आप ट्रिलियन लगा लीजिए। 1.8 रसिया, 1.7 ऑस्ट्रेलिया, 1.3 इंडोनेशिया, 1.4 स्पेन, 1.7 ईरान, 1.3 मैक्सिको, 1.8 साउथ कोरिया। और उसके बाद 1 ट्रिलियन मार्केट कैप है तो वो है क्रिप्टो की, यानी कि 12वें नंबर का तो देश आज भी है जिसमें से अगर 1 ट्रिलियन मान लिया जाए मार्केट कैप, तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा ये है। अगर टोटल मान लें तो 17 देश ऐसे हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से क्रिप्टो से ऊपर हैं।
यानी 18वें नंबर का देश फिर भी आज की डेट में, जब मार्केट कैप 1 ट्रिलियन है, देश है क्रिप्टो। यानी इतना पैसा अभी भी क्रिप्टो में है। तो मैं उनको वही समझाना चाह रहा हूं कि क्रिप्टो इतना छोटा मोटा हिसाब नहीं है कि साहब इसको यूं ही बस थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव में उसको छोड़ दिया जाए। देखिए, डिसीजन आपका है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वो समझा रहा हूं कि क्रिप्टो में कितनी पावर है। जीडीपी से हम वही तो अंदाजा लगाते हैं कि किस देश में कितनी पावर है। जीडीपी में देखिए क्या क्या शामिल होता है। जीडीपी हमारा एक तरह से अगर हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें जो शामिल होता है वो होता है उपभोग, यानी कि कंज्यूम। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट। नंबर 3 सरकारी खर्चे। नंबर 4 जो है आयात और निर्यात। उनमें से क्या ज्यादा है, उन सब का जोड़ मिला के आपका निकलता है जीडीपी। उसी से एक देश की पूरी ताकत नापी जाती है कि वो देश कितना मजबूत है। तो उस मामले में देखिए अमेरिका सबसे ऊपर है, 25 ट्रिलियन उसका जीडीपी का हिसाब है। उस हिसाब से अगर क्रम वाइज देखा जाए तो 18वें नंबर का देश आज भी क्रिप्टो है। क्रिप्टो में इतनी पूंजी है। और टोटल देश पूरे वर्ल्ड के 195 देश हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि 18वें नंबर पर हमारा क्रिप्टो है, उससे नीचे कितने देश रह गए। श्रीलंका जो आज की डेट में भुखमरी में जहां पर पड़ी हुई है, जहां बिल्कुल बर्बाद हो गया सब, उसका केवल और केवल 82 बिलियन का जीडीपी है, यानी मार्केट कैप उसका 82 बिलियन है, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो भाई मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जो लोग क्रिप्टो में हैं वो क्रिप्टो की पावर को समझें, और इससे ज्यादा और अच्छा तरीका हो नहीं सकता आपको यह समझाने का कि क्रिप्टो में कितनी पावर है। और ये मुझे केवल 2 लोगों ने मोटिवेट कर दिया ये वीडियो बनाने पे कि सर हम क्रिप्टो को छोड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो क्रिप्टो को छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे या वो अपनी बात कह नहीं पा रहे। तो इसलिए उनके लिए वीडियो बनाना जरूरी हो गया कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए और समझिए कि क्रिप्टो में कितनी पावर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। थोड़ा वेट कीजिए, सब्र अच्छा ही रिजल्ट देगा। बाकी डिसीजन आपका है। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।